नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। और इस चैनल पर आज हम हमेशा की तरह लेकर आए हैं प्रतिदिन के शेयर बाजार का लेखा जोखा। हम आगे बढ़ें उससे पहले आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। और आज हम इस वीडियो में आपको लेखा जोखा के साथ साथ यह भी बताएंगे कि कल के सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं 15 दिसंबर 2025 के भारतीय शेयर बाजार की, जहां सेंसेक्स निफ्टी दोनों सपाट रहे आज, लेकिन हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया। तो आखिर बाजार क्यों फिसला और किन शेयरों में दिखी मजबूती, और कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे रहे जिन्होंने निराश किया, और कल के लिए निफ्टी की अहम टेक्निकल रेंज क्या है। तो आइए विस्तार से समझते हैं हम कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ। तो अगर हम आज देखें तो आज भारतीय शेयर बाजार ने 2 दिन की तेजी के बाद ब्रेक लगाया। 2 दिन से आपने देखा था तेजी चल रही थी, आज ब्रेक लग गया और सेंसेक्स 54 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 85,213 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी 50 20 अंक फिसलकर 26,027 पर क्लोज हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी 72 अंक चढ़कर 59,462 पर बंद हुआ। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बाजार में ना तो ज्यादा डर था और ना ही ज्यादा उत्साह था। क्या? वेट एंड वॉच की पॉलिसी, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर गए। जी हाँ, जहां बड़े शेयर सुस्त रहे आज, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी दिखाई दी। बीएसई मिड कैप इंडेक्स करीब 0.16% की बढ़त दिखाई दी और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 0.41% की मजबूती। इसका सीधा असर यह हुआ कि बीएसई की कुल मार्केट कैप लगभग 470 लाख करोड़ रुपए पर जो है वहीं पर वो स्थिर रही। यानी पैसा बाजार से बाहर नहीं गया, बस बड़े शेयरों से छोटे शेयरों की ओर शिफ्ट हो गया। शेयर और शहर हो गया था, हो जाता है कई बार। एनीवे, अब सवाल ये उठता है कि मार्केट फ्लैट क्यों रहा। जब मिड और स्मॉल कैप चल रहे थे तो फिर सेंसेक्स और निफ्टी क्यों नहीं भागे। इसके 4 बड़े कारण है। हर चीज के कुछ ना कुछ कारण होते हैं, तो इसके भी 4 बड़े कारण है। रुपया दबाव में, आज इंट्राडे में रुपया रहा और रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 90.75 पैसे तक फिसल गया। कमजोर रुपया क्यों डराता है शेयर बाजार को, यह सवाल बार बार मन में, क्योंकि यह विदेशी निवेशकों को डराता है और विदेशी निवेशक जब डरता है तो बाजार में बिकवाली करता है और कमजोर रुपया आयात को महंगा करता है और महंगाई की चिंता को बढ़ाता है। तो इस वजह से बाजार भी हमारा डर जाता है। लगातार विदेशी निवेशकों की निकासी बाजार की चाल को रोक रही है। अर्थात जब तक डॉलर रुपया, मतलब डॉलर के मुकाबले जो हमारा रुपया है वो स्थिर नहीं होता और ग्लोबल संकेत साफ नहीं होते, तब तक बड़ी तेजी जो है वो हमें मुश्किल दिखाई दे रही बाजार में। तीसरा जो कारण रहा वो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अब भी जो तस्वीर है वो साफ नहीं है। यही अनिश्चितता निवेशकों को कॉशियस बना रही है कि पता नहीं क्या हो जाए, क्या पॉलिसी आ जाए, कहां चली जाए तो मार्केट कहां चला जाए। आज हालांकि दिन में एक समय सेंसेक्स करीब 427 अंक तक टूट गया था, लेकिन आईटी, एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ बड़े शेयरों में खरीदारी आई, जिससे नुकसान काफी हद तक कवर हो गया। अब हम बात उन शेयरों की कर लेते हैं जिन्होंने आज बाजार में चमक बिखेरी, यानी निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की। अब निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इंटर ग्लोब एविएशन 2.05% ऊपर हो गया, ट्रेंट 1.22% ऊपर गया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो 1.21% ऊपर गया। और इन शेयरों में डिफेंसिव बाइंग रही और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दिखा। वहीं दूसरी तरफ कुछ शेयरों ने बाजार का मूड भी बिगाड़ा। कुछ लोग अच्छा बनाते हैं, कुछ लोग बिगाड़ भी देते हैं। तो जिन्होंने बाजार का मूड बिगाड़ा, यानी कि जो हम 50 के टॉप लूजर्स की बात करें, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.9% गिरा, आइशर मोटर 1.56% गिरा और ओएनजीसी में भी 1.18% की गिरावट देखने को मिली। और यानी ऑटो सेक्टर पर जो मांग को लेकर चिंता और लागत का दबाव आज बाजार में साफ दिखा। अब हम बात करते हैं
सेक्टोरल लेवल पे कि कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या रहा। तो आज की जो तस्वीर रही वो मिली जुली रही। मीडिया सेक्टर सबसे मजबूत रहा, करीब 1.8% की छलांग लगा दी। एफएमसीजी सेक्टर लगभग 0.7% की तेजी इसमें दिखाई दी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.5% से ज़्यादा ऊपर चढ़ गया। बैंकिंग सेक्टर लगभग सपाट था, लेकिन हल्की बढ़त उसमें आपको दिखाई दी है। और ऑटो सेक्टर सबसे कमज़ोर रहा, तकरीबन 1% की गिरावट। वॉल्यूम एंड मार्केट की बात करें, यानी कि ब्रेड्थ की जब आप बात करते हो, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले शेयर हमेशा की तरह कई दिनों से लगातार बना हुआ है लोगों का फेवरेट वोडाफोन आइडिया। 117.3 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। एसईपीसी 12.6 करोड़ और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज 9.6 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। इन शेयरों में भारी वॉल्यूम देखा गया। समझ नहीं आ रहा कि भाई वोडाफोन में इतना लोगों का क्यों मन कर रहा है, दिल कर रहा है, बट चलो कर रहा है तो कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि बीएसई पर 15% से ऊपर उछलने वाले जो 15 शेयर हैं वो कौन कौन से हैं। सारे 15 तो क्या ही बताऊंगा, बट बड़े बड़े आप सुन लीजिए। शक्ति पंप्स इंडिया, रिफिक्स इंडस्ट्रीज, कृधान इंफ्रा, बैथ फिनसर्व, महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन और तेन वाला केमिकल्स एंड प्लास्टिक। अब ये तेन वाला है या टेन वाला है, जो भी है, कन्फ्यूज़न है भाई मुझे इसके प्रोनाउंसिएशन में। TAINWALA, तो तेन वाला या टेन वाला, जो भी है आप देख लीजिएगा। एंड टीवी विजन, यह शेयर 15% से अधिक उछल गए। अब हम बात करते हैं एडवांस वर्सेस डिक्लाइन रेशियो की। तो अगर हम एडवांस वर्सेस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो बीएसई पर जो तकरीबन 2237 शेयर चढ़ गए और 2029 शेयर गिर गए। बाकी जो बचे सपाट रहे, यानी बाजार में बिट पॉजिटिव आज दिखाई दी। अब बात कर लेते हैं कल के सबसे अहम हिस्से, यानी कि निफ्टी के जो टेक्निकल आउटलुक की है कि निफ्टी ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है। तो जो रेजिस्टेंस जोन है वो 26,050 है पहला, और उसके बाद अगर जाता है तो 26,100। यह निफ्टी के लिए इमीडिएट हर्डल है, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, और क्रॉस करता है और टिकता है तो फिर उसके बाद अगर ये तो आपको 26,100 के ऊपर अगर टिक गया तो 26,200 आपको दिखाई देगा, और 26,200 के बाद 250 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। और वहाँ तक गया तो फिर हम 300 की भी संभावना बना सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई 26,300 को भी ये पार कर सकता है, टच कर सकता है। अब हम सपोर्ट जोन की बात कर लें तो सपोर्ट जोन 25,950 से लेकर 25,900 के बीच का ये जो मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। अगर निफ्टी 25,850 के नीचे फिसलता है तो भाई साहब आप समझ लीजिए जो ये तेजी पकड़ रही है ना, तो ये फिर कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं किसी रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं टहल रहा है। तो कुल मिलाकर बाजार अभी कमाई आधारित मूवमेंट के दौर में है, यानी कि कमाई कर लो, वैल्यूएशन से ज़्यादा अर्निंग पर फोकस है। बड़े इंडेक्स भले सुस्त हों, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में मौके लगातार बने हुए हैं। निवेशकों को क्या नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि ले लें या बेच दें, नहीं, आराम से बैठो, देखो, समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखें और क्वालिटी स्टॉक्स पर नज़र बना कर रखें। तो इसी के साथ आज के बाजार का ये विस्तृत लेखा जोखा यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए लगातार शाम को शेयर मार्केट का लेखा जोखा आप तक लेकर आते हैं। आपको यदि यह लेखा जोखा पसंद आ रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है मार्केट के विषय में, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को तो भैया सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। आपके प्रेम का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।